टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के जो हाई कोर्ट में केस चल रहा है उससे रिलेटेड जो है अपडेट देना था कुछ सभी लोगों को। समझ लीजिए कि आज 28 अप्रैल 2025 है। जो जेएसएससी को लिस्ट देना था, कोर्ट में जमा करना था, कोर्ट में ही सिर्फ जमा नहीं करना था, एडवोकेट जो हमारा एडवोकेट है उनको भी देना था। उस एडवोकेट के हम लोग के एडवोकेट के माध्यम से हम लोगों के पास भी वो लिस्ट आता, उसको हम लोग स्टडी करने के बाद उसका हम लोग रेफरेंस तैयार करते। अभी तक जो है वो लिस्ट नहीं दिया है कि कितना लोगों को सिलेक्शन हुआ है, क्या नाम है, क्या सब्जेक्ट है, क्या रोल नंबर है, किस बेसिस पर ज्वाइनिंग हुआ है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, क्या मार्क्स आया है, पूरा लिस्ट देना था जेएसएससी को। अभी तक उसे नहीं दिया। आज 28 अप्रैल 2025 से समझ लीजिएगा 8 मई 2025 को उसका सुनवाई है। अगर वो लिस्ट दे देता तो क्या होता? लिस्ट देने से ये होता कि एग्जैक्ट पता चल जाता कि एग्जैक्ट सीट खाली क्या है और कितने लोग गलत तरीके से ज्वाइन किए हैं, ये भी पता चल सकता है। और गलत तरीके से लोगों को ज्वाइनिंग देने की वजह से जो सही कैंडिडेट है वो एक केस में मतलब ज्वाइन नहीं किया, वो बाहर ही घूम रहा है। सोर्स पैरवी सेटिंग के माध्यम से भी लोगों को ज्वाइनिंग दिया तो वो पता नहीं चला। उन लोगों सेटिंग के माध्यम से जो लोग गए हैं उसकी वजह से जो सही कैंडिडेट हो बाहर है। तो यही है कि अभी तक तो नहीं दिया ना। अभी हम वेट कर रहे थे, हम खुद भी वेट कर रहे थे कि जब देगा तो हम इसको स्टडी करके हम अपने एडवोकेट को बताएंगे कि क्या कहाँ गड़बड़ी हुआ है। और इस पे बहुत तरीके से हम लोग लगे हुए हैं। इस केस में लोग जुड़े हैं, पिटिशनर बने हुए हैं। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि ये आएगा तो इस बेसिस पे काम करेंगे। और इस केस को लेकर के बहुत दिन से केस चला जा रहा है। समझ लीजिए कि फरवरी 2023 से केस चल रहा है। अभी तक केस चल ही रहा है ना। तो इसको लेके वेट कर रहे हैं, अभी तक नहीं दिया है ना। और आपको बताना चाहते हैं कि इस केस में जो भी इस केस से जुड़े हुए हैं बताना चाहते हैं केस में बहुत पॉजिटिव बात है। तो देन आप सभी लोग एकदम पॉजिटिव रहिएगा, इस केस को छोड़ना नहीं है। और एक बात, बहुत लोग बहुत तरह से मन में कोई कन्फ्यूजन होता है तो भी क्लियर कर देते हैं कि अगर मान लेते, थोड़ा निगेटिव बात समझिए कि अगर मान लीजिए हम हार जाते हैं तो क्या हम करेंगे? हम आगे बेंच में लड़ेंगे। आगे तब तक लड़ेंगे जब तक कि ज्वाइनिंग नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना हो वहाँ पहुँचेंगे, वहाँ भी पहुँचेंगे। जब तक इसका जो है हम लोगों को मिल नहीं जाता तब तक हम लोग लड़ेंगे। कब तक खाली सीट पूरी तरह से फुल नहीं होता तब तक हम लोग लड़ेंगे। इसलिए जो भी केस में शामिल हो रहे हैं या शामिल हुए पड़े हैं, कोर्ट केस में गए हुए हैं, उन लोगों को एकदम चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस केस को लेकर लड़ना अंतिम तक है। याद रखिएगा कि केस से बहुत उम्मीद है सभी लोगों को। बहुत से लोगों का तो एज ख़त्म हो चुका है, अब वो एग्ज़ाम नहीं दे सकते। एग्ज़ाम में मार्क्स लाए थे, उनको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। बहुत सारे तरह से सिलेक्ट। और भी बात करते हैं कि सर बताइए सीट कितना खाली है। तो जैसे देखिए, जो भी हम आपको बता रहे हैं वो मेरा खुद का ऑब्जर्वेशन है ना। ये मैंने खुद ऑब्जर्व किया, मैंने खुद इसको कैलकुलेट किया है। तो मैंने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो सबसे ज़्यादा सीट खाली जो पाया है वो संस्कृत 800 के आसपास सीट खाली है। उसके बाद पीएचई ना, उसके बाद कॉमर्स ना। समझ लीजिए कि ये 800, 500, 400 सभी सब्जेक्ट में हमने ये ऑब्जर्व किया कि 300 से प्लस सीट खाली होना चाहिए ना। 2 सब्जेक्ट छोड़ के, बांग्ला और फारसी छोड़ करके, जिसमें 50 के आसपास सीट खाली है, ऐसा 300 से प्लस सीट बाकी सब्जेक्ट में और इन लोगों में 50 के आसपास सीट, ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया। ये मैंने खुद उसका रिज़ल्ट देखा, जो जेएसएससी ने जो जारी किया है रिज़ल्ट याद रखना, डीवी वाला लिस्ट नहीं, रिज़ल्ट उसके देख करके मैंने देखा कि डीवी का तो मानिए मत, परीक्षा फल जो जारी किया है उसे जब कैलकुलेट करते हैं तो सीट काफ़ी कम लोगों को ज्वाइनिंग दिया जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो इसमें एकदम कंफर्म मान के रखिए कि जो सीट के लिए आप मैसेज हमको करते हैं, कमेंट में किए थे, तो हम बता देते हैं कि सभी सब्जेक्ट में मेरे अकॉर्डिंग 300 से प्लस सीट खाली है, जिसमें सबसे हाईएस्ट सीट संस्कृत 800, 500 आसपास पीएचई,
प्लस जो है उसके बाद कॉमर्स राउंड ऑफ 400 के आसपास। तो उसी तरह से सभी सब्जेक्ट में 385, मैथ साइंस, मैथ्स और फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री बायो, सभी सब्जेक्ट में सीट खाली है ना। ऊपर से म्यूजिक, समझ लीजिए कि म्यूजिक को लेके जो छात्र हैं वो काफ़ी नहीं है। और जब आप सोचिएगा कि जो सब्जेक्ट में सबसे कम पेटिशंस है उसमें म्यूजिक, कॉमर्स, मैथ साइंस, इसमें सबसे कम पेटिशंस है ना। पीएचई, संस्कृत, ये सब कॉम्पिटिशन्स है इसमें ना। और किसी भी सब्जेक्ट में पेटिशन्स की संख्या आप सोच सकते हैं कि मेरे पास पेटिशन की एग्जैक्ट संख्या हम वीडियो में नहीं बता रहे हैं, लेकिन मेरे पास समझ लीजिए कि पेटिशन जितने हैं अगर उसका एवरेज निकालते हैं तो हर एक सब्जेक्ट का ना, किसी सब्जेक्ट में 10-12, किसी सब्जेक्ट में मैक्सिमम 30-35 ही पेटिशन्स है मेरे। थोड़ा अगर अलग ग्रुप में होंगे तो अलग है। इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ज़्यादा पेटिशंस है नहीं। तो आप अगर केस में हैं तो बिल्कुल चिंता नहीं करिए, आप बिल्कुल ही सेफ़ हैं ना, और एकदम सेलेक्टेड होना है ना। तो आप समझिए बहुत सारे लोग हमको कॉल करके बोलते हैं आज हिस्ट्री स्पीच में कितना सीट खाली। हम बता देते हैं कि हमने जब कैलकुलेट किया था, मेरे ये खुद का कैलकुलेशन हिस्ट्री में 300 से प्लस होना चाहिए ना। उस तरह से बाकी सब्जेक्ट में भी सभी में है। तो कुछ बोलते हैं हिंदी में, तो बता दिए कि सभी सब्जेक्ट में 300 से प्लस मेरे अकॉर्डिंग। हो सकता है कि कमी बेसी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन 300 से प्लस होना चाहिए, मैंने ऐसा ऑब्ज़र्व किया ना। तो ये सीट का ऑब्जर्वेशन समझ लीजिए। बहुत लोग आप लोग कॉल करते बोलते वो कह दिया हमको ऐसा, वो कह दिया मुझे ऐसा, तो उसकी चिंता आपको नहीं करना। और हमको बहुत लोग कॉल करते हैं और कॉल करके बोलते हैं कि जो है मेरा केस इनके थ्रू है, मेरा केस उनके थ्रू है, मेरा केस उनके थ्रू है, वो मेरा नहीं सुनते हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपका केस जिसके पास है वही से काम करवाइए। और याद रखिए केस का स्टेटस खुद ही देखिए, खुद देखिएगा तभी पता चलेगा कि आपका केस के स्टेटस में क्या है। केस जुड़ा हुआ होना चाहिए तरीके से, अगर जुड़ा हुआ है तब आपके ऊपर लागू होगा। बहुत सारे लोग क्या किए हैं, केस फाइल करके छोड़ दिए हैं और कुछ काम नहीं करते उसके ऊपर। यकीनन बताते हैं आप केस जीत भी जाएगा तो आपके ऊपर नहीं लागू होगा। इसलिए केस का काम करना बहुत ज़रूरी है। केस प्रॉपर में केस करना, प्रॉपर में सब कुछ करवाना ज़रूरी होता है। याद रखिए केस 2 तरह से जुड़ रहा था, हम पहले भी बताए हैं कि टैग करवाया जाता है या तो केस में ऑर्डर पास हुआ है, आप ऑर्डर चेक करेंगे कि उसमें है ये चीज़ है। तो ये है, हमने एक बात और भी बात बताया कि डायरेक्ट कभी भी एडवोकेट से केस फाइल मत कीजिए या चंदू पंदू ग्रुप से केस फाइल मत कीजिए, क्योंकि फिर आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगी ना। इसलिए अगर बहुत लोग नहीं मिलता है कहीं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आपको केस में जोड़ देते हैं सिंपल सा। और सभी वर्क करवा के, ऐसा नहीं है कि सिर्फ केस ही फाइल करवाने, सब प्रॉपर वे में ड्राफ्टिंग होता है, प्रॉपर वे में सारा पेपर सबमिट होता है ना, ये चीज़ है। और आगे के लिए भी रेडी रहता है। तो हमारे थ्रू अगर सोचिएगा कि मेरे थ्रू केस में कितने लोग हैं तो राउंड अप हमको लगता है कि 600-700 लोग होंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम कमज़ोर हम लोग हैं, हम लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और आगे केस लड़ लेंगे। बहुत कम आगे लड़ना भी पड़ गया तो आगे बहुत ही तरीके से लड़ लेंगे, इसलिए मैंने हमेशा से स्ट्रॉन्ग बनाए रखा है। ऊपर से बहुत सारे लोग पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट 2023 के बारे में बात करते हैं कि सुनवाई के बारे में क्या हाल है। तो हम बताना चाहते हैं कि पीजीटी 2023 का सुनवाई चल रहा है, बहुत स्लो है। कोर्ट में जजेस की संख्या थोड़ी सी कम है, जजेस आ रहे हैं 6 जज, तो थोड़ा सा और अच्छे से सुनेंगे। रीट पिटीशन के लिए बहुत 1 दिन टाइम दिया जाता है, सिर्फ फ्राइडे, इसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, तो वो सॉर्ट आउट होगा। और पीजीटी केस हो या टीजीटी केस हो, इस केस बहुत ही वैल्यूएबल है, याद रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा ना, क्योंकि आगे से टीजीटी पीजीटी नहीं होगा, टीजीटी भी नहीं होगा, पीजीटी भी नहीं होगा। तो इसलिए इसी केस से आपको उम्मीद है, इस केस में ही जुड़ करके आप जो है न्याय ले सकते हैं। तो ज़रूरी है कि इस केस में जुड़ने से बिल्कुल हेजिटेट मत होइए। कोई अगर आपको दिग्भ्रमित करता है, नहीं होता होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। आप फाइट तो करिए, पहले लड़के तो देखिए। बहुत सारे लोग का तो एज नहीं है, अरे भाई लड़के तो देखिए। हो सकता है कि इससे आपको उम्मीद था और आपने लड़ाई नहीं, तो पहले लड़ाई जब नहीं तो आपका कैसे हुआ बताइए।
सीट जब बाकी बच जाएगा सरेंडर कर देगा ना, ये बेच देगा या सेल कर देगा। बात कोई समझिए इस चीज़ को। दूसरे के कहने की वजह से आप तो गए नहीं केस में, नहीं जब गए केस में तो क्या होगा, उससे आप का अगर बाकी लोग को हो जाएगा, बोले अगर ये हम चले जाते तो हो जाते, लाइफ ऐसे ही आपका ख़त्म हो चुका है। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि आप इस चीज़ को लड़िए। हमने कहा है कि आप बिल्कुल ही चिंता मत कीजिए। आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर लिखा, आप मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आपको कॉल केस में जोड़ दूँगा ना, और जोड़ करके आपको इंसाफ मिल जाएगा। सबका मिलेगा, आपका भी मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि थोड़े से पैसे लग रहे हैं, आप लगा करके ज़रूर लीजिए। बहुत लोग अब सोचते होंगे कि क्या बाकी लोग आपका क्यों नहीं सोचता है। अरे भाई, अपना आप खुद सोचो, कोई दूसरा का आपको खुद लोग नीचे दूसरा को गिरा के सोचता है कि अपने आप को आगे बढ़े। आप बात को समझिए, लोग नहीं चाहता कि आप जाइएगा कहीं और हो गया तो समझ रहे हैं आपका लाइफ टर्न हो जाएगा। नहीं चाहता कि आप जाए और आपको इंसाफ मिले। जो गया हुआ है वो भी नहीं चाहता कि आप जाइए। सजेशन समझिए कि आपको जाने से आपका ही भला होगा कि दूसरा का भला होगा। या आपका हमदर्द है दूसरा जो मना करता है आपको, आपका हमदर्द है या आपका भला करता है। 10 रुपये मांग के देखिए उससे, कभी मुसीबत में हो तो मांग के देखिए, या बोलिए कि आप मुसीबत में हो गए, सेकेंड से आपका कॉल नहीं करेगा। ज़िंदगी का फैसला खुद करना पड़ता है, याद रखिएगा। इसलिए आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि इतना बड़ा जॉब का ऑफर ये है, आप ज़रूर से ज़रूर इस केस में जुड़ करके न्याय लीजिए। और ऑब्वियस बात ये है, न्याय आपको मिलेगा ही मिलेगा। टीजीटी केस ज़रूर जीत रहे हैं और पीजीटी 2023 वाला केस भी ज़रूर जीत रहे हैं। आपको एक बात बता देते हैं, स्टूडेंट लोग 99.99% केस जीतता है। केस जीतना का मतलब केस जीत के ज्वाइनिंग होता है उसका। आपको ऐसा नहीं हुआ, कोर्ट केस में लड़ के ज्वाइनिंग ले लीजिए। और इधर उधर केस में या डायरेक्ट एडवोकेट से चले गए या चंदू फंदू ग्रुप में चले गए, मत जाइएगा फंस जाइएगा, आगे नहीं बढ़ पाइएगा। सोनी कुमार एग्जाम्पल है, उन लोगों का ग्रुप का हुआ जो जॉइंट में था, बाकी का नहीं हुआ। इसलिए ज़रूरी है कि आप सभी लोग जो है केस में जुड़िए और केस में जुड़ करके न्याय जरूर लीजिए। मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ, आप आराम से केस में जुड़ सकते हैं। और पीजीटी 2023 केस में हो, क्योंकि पीजीटी में भी हम चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोग हो, ताकि आगे सब मिले तो सब लोगों को ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि जुड़िएगा तो सब लोग को नहीं मिलेगा, सब लोग को और मजबूत रहेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट मजबूत रहेंगे। कभी भी कुछ ज़रूरत पड़ा तो 100-200 रुपया दिए, काम दम निकाल दिए। कब ज़रूरत पड़ेगा, जब बाहर से कुछ एडवोकेट लाने की ज़रूरत पड़े और इसको सुनवाई करवाने की ज़रूरत पड़े, तो उस केस में क्या होगा कि हम आराम से काम कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी से ज़रूरी यही है कि आप केस में अवश्य जुड़िए और न्याय लीजिए। केस में एक बार जुड़ जाने से जब तक केस चलेगा, अब केस करना का मतलब तो थोड़ा ना कुछ में लगे रहना आपको, नहीं नाम जुड़ा देना है। और मेरे थ्रू में यही बात है कि हम ग्रुप बना कर रखते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप, सब डिटेल उसमें देते रहते हैं। इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। अब पीजीटी केस का सुनवाई धीरे धीरे हो रहा है, कुछ है तो होगा न। और एक और आपको हम बहुत बड़ा अपडेट देंगे कि जैसे 8 मई 2025 को सुनवाई है, उसको लेकर एक टेक्निकल इशू भी है। तो वैसा नहीं करना है, ये नहीं है कि बहुत हड़बड़ी करना है कि उसी दिन फैसला होगा न। हो सकता है कि उस दिन अंतिम फैसला हो, 8 मई 2025 को हो सकता है अंतिम हियरिंग भी हो सकता है और नेक्स्ट फैसला भी हो सकता है। इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा सकता है, आगे पीछे हो सकता है। इसलिए आपको बिल्कुल ही चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। चैनल पे बने रहिए। इस चैनल को सभी के पास शेयर करिए ताकि सभी को इंसाफ मिलने में आसानी हो। ठीक है, धन्यवाद। अपना याद रखिएगा कि खुद का भला कीजिए, दूसरा का भी भला कीजिए, तभी आप अच्छे से जी सकते हैं। अगर सोचते हैं कि नहीं हम अच्छा करें और दूसरा लोग मरे, ठीक है, तो यकीनन बताते हैं आप भी अच्छे से नहीं रह पाइएगा। ठीक है, धन्यवाद।